अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। क्यूरीज तो बहुत सारी हैं भाई, और हम लोगों ने इस वीक में आप लोगों को आप लोगों की क्यूरीज के हिसाब से बहुत सारी वीडियोस भी दी हैं, जिसमें प्राइस सेगमेंट आता है 60 से 1 लाख रुपए तक। तो आज उस रेलेवेंट क्वेश्चंस को हमने बेस्ट वन को उठाया। वो क्वेश्चन उठाए हैं जो कि लॉजिकली हमें 2023 के एंड पर कवर करने चाहिए थे, तो ज्यादा डिमांडिंग वाले क्वेश्चन ही पिक किए हैं। और टॉप फैन ऑफ द वीक भाई, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने एक दिन पहले एक वीडियो को भाई 100 के क्रॉस करा दिया। कमेंट सेक्शन अच्छा भरा रहा, लाइक बहुत ज्यादा आप लोगों ने दिए। इसी तरीके से हमें लाइक जरूर किया करें, और जब आपका एक लाइक एटलीस्ट मुझे मिलता है ना भाई, मुझे मजा आ जाता है, और आपके दोस्तों का मिल जाता है, उससे भी ज्यादा मजा आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉप फैन ऑफ द वीक की, और फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे 5K से देख रहे हैं, उनकी आज बर्थडे है। फाइक राजपूत उनका नाम है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आपको आपके माँ बाप का ताबेदार रखे और ओबीडियंट रखे, और अल्लाह पाक अपनी इबादत करने की तौफीक अता करे और हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता करे, और ऐसे ही आप हजारों लाखों साल जियो भाई। खैर, लेकिन दुआएं दुआएं होती हैं भाई। अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता करे। बात करते हैं अपने टॉप फैन ऑफ द वीक की। तो पहले टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो इस तरह से इनकी आईडी है यूजे, इनका 2917 जो है इनका आईडी है। इन्होंने कमेंट किया था पिक्सल 8 प्रो की अनबॉक्सिंग भाई मैं यूज कर रहा हूँ। कांग्रेट्स, आप जीत गए, पर मैं यूज कर रहा हूँ। मैं यूज करने के बाद एक रिव्यू करूंगा। डब्बा क्या खोलना है, केबल मिलती है और एक डब्बा मिलता है। बाकी स्पेसिफिकेशन बतानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या लिया क्या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। ये विनर है हमारे पहले। और दूसरे टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करते हैं तो ये माही म्यूजिक करके इनका आईडी है। ये भी हमारी एक वीडियो है जो कि 90K प्लस व्यूज हमें 2-1 वीक में आ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू। बल्कि 2-1 भी नहीं, इसी वीक में आ गए हैं। तो ये दोनों लास्ट वीडियो काफी ज्यादा परफॉर्म कर रही थी, और हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक उन्हीं वीडियो से पिक करते हैं जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करती हैं। इनमें लाइक्स और कमेंट्स सबसे ज्यादा होते हैं, व्यूज ज्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। आप दोनों ने कांटेक्ट करना है मास्टेक कॉन्टैक्ट masteck786@gmail.com। यहाँ पर कहीं पर ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इमरान के भी कहते हैं बेस्ट स्मार्टफोन फॉर कैमरा एंड गेमिंग इन 55K फॉर बॉक्स पैक एंड यूज्ड। देखिए, मैंने आपको बहुत दफा समझाया है कि बॉक्स पैक पाकिस्तान में इस टाइम जो भी फोन है, जितने भी फोन हैं लाख रुपए की रेंज में, उनमें कैमरा टॉप नॉच नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस टॉप नॉच नहीं मिलेगी। ज्यादातर मीडियाटेक Helio G99 मिल जाता है। या अगर परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी जो है वो आपको 5G के हार्डवेयर इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन में मिल रहे हैं। लोकल पाकिस्तान में स्नैपड्रैगन 732G ही जैसा फोन ही आपको 80-85 हज़ार में मिल रहा है। परफॉर्मेंस डिसेंट जरूर मिल जाएगी, बट अगर टॉप नॉच कहते हैं ना, तो टॉप नॉच वाला सिलसिला बॉक्स पैक पे तो खत्म होगा। हाँ, यूज में मैंने बताया हुआ है कि 60 से 80 हज़ार तक किट फोन कौन से लेने चाहिए, बॉक्स पैक कौन से लेने चाहिए, यूज कौन से लेने चाहिए। लेकिन अगर बिलो देन 60,000 की बात करते हैं ना, तो आज भी मेरे ख्याल में LG V60 है, इसी तरीके से Xperia 5 Mark II है, Pixel 4a 5G है। ये 3 फोन ऑफिशियल PTA अप्रूव विद कैमरा विद डिसेंट परफॉर्मेंस, और LG की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी स्नैपड्रैगन 865 के साथ। वरना आप OnePlus के इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़े से पैसे डाल के 80 के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको अगर थोड़े से पुरानी जनरेशन का Poco F3 Mi 10T मिलता है, या Oppo Reno 5 Pro भी मिल रहा है। 5 Pro की बात कर रहा हूँ, 65-70 हज़ार में पाकिस्तानी मार्केट मिल जाता है। वो भी एक अच्छा फोन है। इस तरह के फोन को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन 50 से 55 हज़ार में गुजारा ही कर सकते हो। बॉक्स बैक में तो अभी इसमें फिलहाल मुझे कोई फोन ऐसा नजर नहीं आता जिसको मैं टॉप नॉच रैंक कर सकूं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टबी कहते हैं एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग Redmi K70 एंड GT Neo 5 प्राइस एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च। यह एक बात तो माइंड में रखें आप, पिछले 4 साल से मैं आपको समझा रहा हूं कि Redmi की जो K सीरीज है ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की होती है। हाँ, ये ग्लोबल मार्केट में कुछ रीब्रांड होके आ रहा होता है। अब मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि शायद ये इस दफा की जो Redmi सीरीज ग्लोबल मार्केट में है, Redmi Note 13 सीरीज, उसमें ही K70 जरा कोई रीब्रांड होके आ रहा हो, या पोको में कहीं ना कहीं किसी फोन में रीब्रांड होके आ रहा हो। अब रीब्रांड करना बुरी बात नहीं है, वहां पर K70 सीरीज है तो यहाँ पर कोई भी नंबर सीरीज हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये आपको जाके कहीं पे आज जनवरी-फरवरी में जाके देखने को मिलेगा। बाकी GT Neo 5 की बात करते हो तो Realme का फिलहाल C सीरीज को ही फोकस करने का प्रोग्राम है पाकिस्तानी मार्केट में। बाकी भाई अभी नंबर सीरीज या अगर GT सीरीज में देखते हो तो आई थिंक मार्च अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ेगा। वहीं पर अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सामा कुरैशी कहते हैं Redmi Note 13 Pro Plus प्राइस एंड लॉन्च डेट। हाँ, लॉन्च डेट का आइडिया देता हूँ। प्राइस अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तानी मार्केट बहुत बहुत तेजी से चेंज होती है आजकल। तो भाई ये 30-40 हज़ार वाली प्राइस सेगमेंट तो वापस आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी टाइम लगेगा इसको। लेकिन Redmi Note 13 Pro Plus या 13 की सीरीज की बात करते हैं, आज जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्लोबल लॉन्च, और साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट में भी आ जाएगी। प्राइस का अनफॉर्चुनेट अभी तक मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकता।
मोहम्मद यहिया कहते हैं विच बेस्ट फोन 200K। देखो आईफोन यूजर के लिए आईफोन और आईफोन वो जब लेने जाते हैं ना उनकी कंफ्यूजन मजीद क्रिएट हो जाती है। लाइक आईफोन 13 या 1300K के अराउंड जो है वो पीटीए अप्रूव मिलता है जिसमें सिम चल सकती है, और नॉन पीटीए में आईफोन 14 प्रो मैक्स भी इतने पैसों में आ जाता है, जेबी वाला 13 प्रो मैक्स भी आ जाता है, तो उसके लिए वो प्रायोरिटी बन जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप के यूजर हो। और एंड्रॉइड फोन्स की बात करते हो, देखो इसी प्राइस सेगमेंट में आजकल सैमसंग S22 अल्ट्रा मिल रहा है, और इसी प्राइस सेगमेंट में थोड़े से पैसे डालोगे तो S23 अल्ट्रा भी मिल जाता है। दीज आर द फ्लैगशिप फोन्स। और फोल्ड 3 बिलो देन 200K 160-170K में फोल्ड 3 मिल जाता है, फोल्ड सीरीज में वो भी चीज अच्छी है। और अगेन यहाँ पर वन प्लस का 11 भी आता है यूज में, अगर चाहिए तो वो आपको पीटी अप्रूव 2,10,20 हज़ार रुपए का मिल जाता है, विच इज वेरी गुड। और मैंने अभी वो भी देखा है, न्यूबिया का Z5 Pro देखा है, वो भी पैच पीटी अप्रूव बिक रहा है मार्केट में 2,20,30 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। तो इस तरह के फोन्स मिल जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेट अगर आप लोकल मार्केट के ऑफिशियल पीटीए वाले फोन पूछोगे तो वन प्लस 10 Pro आता है ऑफिशियल पीटी अप्रूव। इस तरीके से S23 FE लॉन्च हुआ है भाई, जिसको मैं कभी भी 200K की डिवाइस नहीं समझता, मैं इससे कम ही समझता हूँ। 1.5-1 लाख रुपए का होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। और अगेन 13T भी आता है 1,60,000 रुपए की रेंज में, डब्बा बैग मिल जाता है, नॉट बैड। और थोड़े से पैसे डाल के 13T Pro मिलता है, बट रीसेल में आपको थोड़ा बहुत इश्यू आएगा। तो इस तरह के ही फोन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन दानियाल पूछते हैं, भाई किट फोन सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं या अभी नहीं? अभी इससे सस्ते क्या करवाओगे भाई? अभी किट फोन तो पाकिस्तान की मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएंगे। उसके पीछे दो रीजंस हैं। देखो, एक तो बॉक्स पैक फोन आने लग गए। हमेशा से यूजर की प्रायोरिटी होती है कि भाई मैं नया फोन ले लूं ताकि थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ चले, लेकिन जो टेक्निकली स्पेसिफिकेशन जिनको चाहिए वो अच्छा किट फोन बाय करते हैं। और पाकिस्तानी मार्केट में आजकल स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन है फुल टाइम में। पैच पीटी अप्रूव हो गए हैं, इनके पीछे हो गए। मैं भी कभी भी डरते डरते बात करता हूँ आप लोगों से कि भाई कहीं मुझे ही ना लटका दें, क्योंकि मैं तो एक रिव्यूअर हूँ, मैं आपको यही कह नहीं रहा कि भाई मुझसे खरीदो आप। लेकिन ये आजकल जरा हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको किट फोन के पैसे नीचे आते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, जो डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है उसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल जरूर हुई है, 8-10 हज़ार रुपए का डिफरेंस जरूर पड़ा है, बट दैट डजंट मीन कि ये बहुत बड़े पैमाने पे फर्क पड़ने वाला है। हाँ, अगर कुछ हालात अच्छे हो जाते कॉल स्मगलर्स के, इंपोर्टर ही होते हैं, इनको हम अच्छे लफ्जों में इंपोर्टर कहते हैं, वैसे स्मगलर ही होते हैं। अगर हालात अच्छे हो जाते हैं ना तो फिर शायद आपको प्राइस थोड़ी सी नीचे आते हुए मिले। बिलाची कहते हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन करंट मार्केट पोजीशन। यार करंट मार्केट पोजीशन में देखो कंफ्यूजन तो है, और कंफ्यूजन ज्यादा कहाँ क्रिएट हुई है? एक बहुत बड़ा मेजर चंक है जो अब बेसिक स्मार्टफोन से एक अच्छे स्मार्टफोन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा एक 2G 3G यूजर जो कि फीचर फोन यूजर था, 2G यूजर हो गया या फीचर फोन यूजर हो गया। पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 करोड़ यूजर है जिसको शिफ्ट होना है अभी स्मार्टफोन पर। तो अब कंपनीज को थोड़ा सा रियलाइज तो हुआ है कि ये जो 20 से लेके 40 हज़ार रुपए की प्राइस सेगमेंट है ना, इसके अंदर तो बायर बिल्कुल भाई बॉक्स पैक फोन लेता ही नहीं रहा, ये 2GB 32GB वाले, खासकर 3GB 32GB वाले ना। तो अब प्राइस को थोड़ा सा एडजस्ट जरूर किया है ब्रांड ने, ऊपर से डॉलर का फ्लक्चुएशन का भी फर्क पड़ा है, इंपोर्ट खुली है तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो ये जो 40 हज़ार रुपए से नीचे ये थोड़ी एग्रेसिव होगी, ज्यादा एग्रेसिव होगी। 50 से 60 हज़ार की अगर मैं जनवरी में देखता हूं तो थोड़ी एग्रेसिव होगी, लेकिन 60 से 1 लाख रुपए तक की प्राइस मुझे नहीं लगता कि मार्च अप्रैल तक, जब तक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती, कोई इकोनॉमी की स्टेबिलिटी नहीं होती, तब तक कहीं ना कहीं एग्रेसिव होती हुई नजर आएगी। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आप किस प्राइस सेगमेंट का फोन बाय करना चाहते हो, फिर ही आप डिसाइड कर पाओगे। करंट मार्केट बहुत अनइवेंचुअली चेंज हो रही है और बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, इवन हम खुद भी कंफ्यूज हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी ब्रांड कहते हैं, जैसे कि डीकोड है, जैसा कि वीगोटेल है, जैसा कि स्पार्क्स है। इनमें से कुछ लोग तो समझदार हैं कि वो पूरी चंक जो है ना वो ग्रैब करेंगे, जैसा कि डीकोड बोल्ट 3 मैंने देखा है, वीगोटेल देखा है, बहुत बड़ा चंक इन्होंने ग्रैब करना है। मैं आपको ये बता दूं, अगर इसी प्राइस स्ट्रेटेजी से ये खेलते रहे, क्योंकि इन्फिनिक्स और टेक्नो को फिर तो बहुत ज्यादा टफ टाइम में देंगे, इवन आईटेल को भी। तो अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बनेगा। लेकिन देखते हैं कि नए प्लेयर्स ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, रेडमी है, शाओमी ग्रुप है, पूरा सैमसंग है। तो इनको अब ये देखना पड़ेगा कि अगर लोकल चंक में ये लोग घुस जाते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर घुस जाते हैं, इन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ना। ये मैं आपको बता दूं, 40 हज़ार रुपए की रेंज तक तो ये बिल्कुल ब्लोन आउट कर देंगे मार्केट को। तो ये बड़े ब्रांड्स को सोचना है कि अब जो नया स्मार्टफोन यूजर आएगा एक फीचर फोन से, उसको कैसे ग्रैब करना है। और बहुत बड़ा चंक है भाई, बहुत बड़ा चंक है। तो ये चीज माइंड में जो है ना, इन ब्रांड्स को भी रखनी है, हमें भी रखनी है, और आप लोगों को भी थोड़ी सी रखनी है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुनेद कहते हैं Xiaomi 14 कब आएगा? ग्लोबल लॉन्च होगा तो ही आएगा, और मुझे लगता है कि ग्लोबल लॉन्च कहीं पर फरवरी एंड पर हो रही होगी और मार्च अप्रैल में कहीं पर जाके इनकी जो है ना वो लॉन्चिंग पाकिस्तान में प्लान की जा सकती है अगर हालात अच्छे होते हैं। वकार कहते हैं अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अपनी जिंदगी में मोबाइल से रिलेटेड कोई स्कैम फेस किया? भाई हर दूसरे दिन कर रहा होता हूँ मुझे 23 साल हो गए। बड़े बड़े स्कैम होते हैं। अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइबर ने स्कैम किया है, नाम उसका है, नाम तो खैर क्या बताना बेचारे का। मुझसे फ़ोन बाय किया, अपने दोस्त को फ़ोन बाय कराया, मुझसे 2000 रुपये कमीशन भी चार्ज कर लिया, मेरे ही अकाउंट में पैसे पहले लगवाए, और उसने जिसको उसका फ़ोन सेल किया था, उस दोस्त का फ़ोन सेल किया था, उसके अकाउंट से डायरेक्टली मेरे अकाउंट में लगवा दिए पैसे ना। 60-62 हज़ार था। वो लगवाने के बाद चला गया, 2 दिन बाद पता लगता है मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। और मैंने उनसे पूछा क्या? उन्होंने कहा जी ये जो 60,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई है उस बंदे ने आपका अकाउंट फ्रीज करवा दिया क्योंकि आपने स्कैम किया उसका। तो मैंने कहा स्कैम कर लिया भाई, मैं तो पब्लिकली भी लोगों को मिलता जुलता हूँ और मैं अपना काम करता हूँ। तो उसने पता लगा कि उस भाई साहब ने ना खाली डब्बा भेज दिया, उसको मोबाइल बीच में से गायब कर लिया। अब मैं उसको 2-4 दिन तो ढूंढता रहा, खैर ट्रेस करने के बाद भाई साहब दुकान पे नहीं आ रहे थे, पकड़े नहीं जा रहे थे। बस उसकी किस्मत बुरी थी। मैं बाकायदा इस चीज़ की रिपोर्ट FIR भी करा चुका था कि भाई कल को कोई मैं ज्यादती ना कर बैठूं किसी से। तो एक दिन वो प्लाजे में मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैंने उनको समझा आदमी हूँ, आपने मेरे साथ ज्यादती की है, आपकी मेहरबानी है। पहले तो मान नहीं रहा था, तो मेरे अब्बा जान जरा गर्म खून के आदमी है, तो अब्बा जान जब आए तो फिर वो सारी चीज़ें मान गया, फिर उसने पैसे भी पे किए, फिर अकाउंट भी अनफ्रीज कराया, फिर सारी चीज़ें गलतियाँ भी मानी। यार गलती मानने वाले अच्छी बात है, लेकिन किसी को जलील करना ये बुरी बात है। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ ज्यादती मत करो। कल को तुम्हारे ऊपर अगर हाथ आ गया ना किसी का, तो गर्म हाथ हुआ या तगड़ा हाथ हुआ तो फिर बड़ा मसला आएगा। तो ये चीज़ें ज़रा ना माइंड में रखने वाली होती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बूढ़ी गर्ल कहती है इन 2 लाख विच मोबाइल फोन विल बी बेस्ट, आईफोन और सैमसंग? सैमसंग। मैं सैमसंग की यूटिलिटी को ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि आईफोन तो नॉन पीटी अगर लेना है, देखो दिखाना है लोगों को तो ठीक है, वरना इतने पैसों में आईफोन 13 प्रो मैं तो एटलीस्ट नहीं लूंगा पीटी 2,20,30,000 रुपए का। इतनी पुरानी जनरेशन का, 3 पुरानी जनरेशन हो गई। तो मैं लेटेस्ट फोन, अगर मैंने आईफोन लेना तो मैं नॉन पीटी ले लूंगा। हाँ, अगर मुझे सैमसंग का S22 अल्ट्रा मिलता हो तो दैट विल बी अ प्रायोरिटी ऑन 13 प्रो मैक्स सीरीज। इस पे प्रायोरिटी होगी, थोड़े पैसे डाल के S23 अल्ट्रा आ जाता है, और वो मैं 14 प्रो मैक्स वगैरह वाली सीरीज पर एक प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि उनमें तो सिम चलेगी नहीं ना इस पैसों में आईफोन पे। तो सैमसंग में एटलीस्ट सिमें चलेंगी, अपडेट्स आएंगी, बाकी मामला सारे रहेंगे। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। उस्मान एक्समार्ट कहते हैं शुड वी बाय स्मार्टफोन नाउ और द प्राइस स्टेबल? मुझे लगता है कि अगर 30-40 हज़ार तक लेना है तो ये प्राइस स्टेबल ही रहेगी, इससे नीचे तो आनी नहीं है भाई। कोई अलादीन का चिराग तो रगड़ोगे, और पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई सुपर हीरो तो आएगा नहीं जो बिल्कुल हालात एकदम दोबारा वही 2021-22 वाले ले आएगा। बट मुझे लगता है कि अगर आपका ये प्राइस सेगमेंट है तो आप उसमें ले सकते हो। ओके जी। उमर शाह कहते हैं Redmi 13C वर्सेस Infinix Hot 30 एंड डी कोड बोल्ड 3, देन Hot 30, देन Redmi 13C। ओके जी। शॉर्ट बाय उमर, अस्सलाम वालेकुम सर जी, Vivo X100 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होगी। मेरी बात हुई थी, मैंने मैसेज किया था कन्वे उनको कि भाई क्या सीन है, तो उन्होंने अभी कहा कि भाई फिलहाल सुकून माहौल है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, तो प्रॉब्लली इस दफा जो X100 सीरीज है उसको स्किप कर दिया जाए, जैसा कि X90 स्किप कर दिया था। बट राइट नाउ ये 100% कंफर्मेशन नहीं है। हालात एकदम से अच्छे भी हो जाएंगे, तो क्योंकि अभी ग्लोबल आना है इसने X100 ने, Vivo के X100 सीरीज ने, तो ये मार्च अप्रैल में कहीं शायद पाकिस्तान में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी जरूर, बट अगर हालात अच्छे हुए तो। हाँ, नेक्स्ट ईयर एंड पर तो 100% उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि हम अपने फोल्ड और फ्लिप और ये नई चीजें जो है पाकिस्तान में मार्केट में लाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नूर काजिम कहते हैं डू यू थिंक एनी बेटर चॉइस देन S22 इन टर्म्स ऑफ कैमरा अंडर 100K? और ये एक बंदे नहीं भाई, ये मुझे लग रहा है कहीं पर S22 जो है ना सैमसंग वाला नॉन पीटीए 70-80 हज़ार रुपए का किसी जगह पर मिल रहा है, तो उसके भी सवाल बहुत ज्यादा थे। पैच पीटीए प्रूफ भी 1,10,20 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो उसके भी सवाल थे। देखो भाई, इतने पैसे This is a right phone अगर if you want to buy, मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलता है। सैमसंग, हाँ बैटरी कहीं कॉम्प्रोमाइज है, बट कॉम्पैक्ट साइज और ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट के सभी फोन्स को टक्कर देता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है। अगर आप सैमसंग बाय करना चाहते हैं तो येस यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको कंडीशन अच्छी मिलती है। कबीर मलिक कहते हैं 13C 4GB 128GB या Redmi 12 4GB 128GB 30K की रेंज में? वैसे Redmi 12 4GB 128GB 30K की रेंज में नहीं मिलता, 36K की रेंज में मिलता है। तो Redmi 12 इज अ सुपीरियर मॉडल ऑन 13C, क्योंकि मेरे के लिए G88 90 हर्ट्ज ग्लास बिल्ड क्वालिटी ये मिलती है। बट इन दोनों फोनों से अच्छा मैं समझूंगा कि Bold 3 है, और उसके बाद Vigotel है,
और उसके बाद इन्फिनिक्स का हॉट 30 और स्पार्क 10 प्रो है और रेडमी 13C है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। ओके जी, धमा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आपकी एक्चुअल एज क्या है? मैं खुद भी याद नहीं रख रहा भाई, वक्त के साथ चेंज हो रही है, बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, दिन कब गुजर रहे हैं, रातें कब गुजर रही है पता नहीं लग रहा, काम में मसरूफ रहता हूँ। मेरी एक्चुअल एज अब गोइंग फॉर 40 ईयर्स, मतलब 40 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो 39 साल की एज में ये हालत है, आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन सैफुल्ला खान कहते हैं, और जब से मैंने मोटरोला की न्यूज़ दी है तो भाई मेरा कमेंट सेक्शन, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज, मुझे पर्सनली भी मैसेज, और मोटरोला कਦੋਂ आएगा? भाई आ जाएगा, सब्र रखो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया था कि 3 मॉडल आएंगे। पाकिस्तान की मार्केट अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है ना, पूरा दिसंबर पड़ा है, तो इसी महीने में मोटरोला के फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। ओके, एक्सपर्ट मॉस कहते हैं S23 FE रिव्यू व्हेन, जब थोड़ा सा सस्ता हो जाए या कोई जुगाड़ मेरे हाथ लग जाए, मतलब यूज में फोन आ जाए, तो मैं तब दे सकूंगा, वरना जितने पैसे मैंने अभी लगा दिए ना अपने चैनल पे, जितनी डिवाइसेस मेरे पास पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। 18 से 20 लाख का सामान पड़ा हुआ है मेरे पास जो मैंने बाई किया हुआ है। इसमें गूगल 8 प्रो भी है, आईफोन 15 प्रो मैक्स है, अभी मैंने S23 अल्ट्रा भी बाई किया है, पहले Xiaomi 13T प्रो है, टी है, इसी तरीके से बहुत सारे फोन है, बहुत बहुत। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, इनको बेचूं, इनके रिव्यूज करूँ या क्या करूँ, मतलब रोजाना ये कंफ्यूजन रहती है। तो S23 FE कोई हाथ में आ जाए तो मैं जरूर इंशाल्लाह ताला आपको रिव्यू दूंगा। ओके जी, IG मिस्टर राहिल कहते हैं Xiaomi की न्यू UI आई है, हाइपर OS, बिल्कुल जी आई है, के बारे में कुछ बताएं कि क्या MIUI से बेटर होगी, बग्स खत्म तो होंगे? बग्स तो खैर MIUI 14 में काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिए अपर एंड में, बड़े फोन्स के अंदर, छोटे फोन्स का भी ज़रा थोड़ा सा फिर भी चल रहा है इस इशू। बट हाइपर OS में ना IoT की थोड़ी सी कनेक्टिविटी बेटर की है, हाँ एनिमेशन स्मूथ की है, थोड़ा सा कलर्स को रिफाइन किया है, कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, लेकिन अच्छा अपग्रेड ये है कि MIUI से जब हाइपर OS पे आप ट्रांसफर होंगे तो मेरे ख्याल में उसके अंदर वो जो कोई लूप होल्स है MIUI के, वो हाइपर OS में कवर किया जाएंगे। बट जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा उस तरीके से रही राइट कैप्शन नहीं दे पाऊंगा। अभी तक जो रिव्यूज मैं, जैसे आप देख रहे हो वैसे मैं देख रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ तो फिलहाल तक तो स्मूथ ही बताया जा रहा है, बट वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने के बाद ही सारी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। ओके जी, ब्लैक स्क्रीन कहते हैं किट भाई दोनों ही होते हैं, एक सेम ही चीज है। CPID सर्वर अप्रूव होता है, उसको आप वन प्लस को CPID नहीं बोलते क्योंकि वो भी ऑफलाइन हो रहा होता है। बहरहाल CPID फोन थोड़े से बेहतर चल जाते हैं एज कंपेयर टू रूटेड फोन। रूटेड गूगल पिक्सल और सैमसंग के फोन एक्जीनोस वाले हार्डवेयर वाले होते हैं, बाकी रूट नहीं हो रहे होते हैं, या मोटरोला के कुछ फोन रूट हो रहे होते हैं, तो होते ये किट फोन ही है। तो आई थिंक इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो CPID फोन जो है ना वो थोड़े से अपडेट जो है ना प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज मैंने बस यही नॉर्मल से क्वेश्चन लिए क्योंकि जल्दी है कि इसके बाद मैंने आपको 3 फोन्स का कंपैरिजन देना है, आज ही वीडियो आएगी वो, तो इस वीडियो को भी टाइम लिमिट्स में रखा है। और आप लोगों को जो रेलिवेंट क्वेश्चन थे, जो ज्यादा डिमांडिंग थे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे, वही मैंने लिए। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो आप भी कोशिश किया करें कि आप हर Q&A सेशन को, जरा टाइम स्टैम्प अवेलेबल होती है देख लिया करें, ताकि आप लोगों को ना एक ही वीक में हो जाए। हर महीने में मैं रिपीटेड क्वेश्चन लेता हुआ अच्छा नहीं लगता, मतलब वही क्वेश्चन पिछले Q&A में, वही यहाँ पर इतनी बड़ी वीडियो भी बना दी, तो लोग भी बोर हो जाते हैं ना, थोड़ा सा समझा करें ना। तो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, मुलाकात होगी बोल्ट 3, इन्फिनिक्स नोट 30 और वीगो टेल, वो मुझे इसके बाद कंप्लीट करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। इसी तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट बनाए रखनी है, और इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके हिसाब से कंटेंट डिलीवर करना और भी बढ़ा देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली बास्मान से पाकिस्तान, बाइंदाबाद।